और जैसा कि आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट लेक्चर जो है वो हमारा एक छोटा सा बेसिक लेक्चर था जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात की, प्रेशर के बारे में, डेंसिटी के बारे में। आज हम जो है वो नेक्स्ट टॉपिक उसका स्टार्ट करते हैं। कि जो हमारी अर्थ है, लेट्स सपोज करें कि ये अर्थ है हमारी अर्थ। इसके अराउंड में जो है एक इन्वेलप होता है। किसका इन्वेलप होता है? गैसेस का, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन, उसके बाद हीलियम, मतलब बहुत सी गैसेस का जो है वो क्या होता है, एक इन्वेलप होता है अराउंड द अर्थ। अब क्या होता है, ये जो इन्वेलप होता है इसको हम क्या, कवर जो होता है या इन्वेलप होता है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। आपको पता है कि गैस जो है वो क्या करती है, प्रेशर लगाती है। गैसेस के पार्टिकल क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। जब ये गैसेस के पार्टिकल जो है, जैसे नाइट्रोजन है ये भी प्रेशर लगा रही है इसके ऊपर, ऑक्सीजन है ये भी प्रेशर लगा रही है, तो ये जो गैसेस इसके ऊपर प्रेशर लगा रही हैं ज़मीन के ऊपर, इसको हम कहते हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, उसके बाद जो है ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि जो एटमॉस्फेयर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म का मतलब कि ये नहीं कि जी अगर सपोज करें कि हर जगह वो सेम नहीं होता प्रेशर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं गैसेस का प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। और आपको पता है कि एक वक्त ऐसा आता है जब स्पेस आ जाता है, कहते हैं स्पेस में गैसेस हवा ना होने के बराबर होती है। या सिंपल सी अगर आप एग्जांपल इसको इस तरह देखना चाहते हैं, अगर आप मरी वगैरह में या किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं तो वहाँ जो है क्या होता है कि वहाँ जब हम चले जाते हैं तो इंसान कई होते हैं उनके कान बजने शुरू होते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको ना कम आवाज़ सुनाई दे रही है। और कई लोग तो मैंने ऐसे देखे उनको जो है ना ब्लड आना शुरू हो जाता है अपना नाक से। वो इसका रीज़न होता है कि वो जो प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो बहुत लो है यहाँ। तो इसलिए जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाते जाते हैं तो क्या होता जाता है, प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। इसलिए ये यूनिफॉर्म नहीं। उसके बाद जैसे ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऑल डायरेक्शन में एक्ट करता है। ये ऐसा नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में, जैसे ये पिक्चर में शो किया हुआ है आप देखेंगे प्रेशर जो है वो सारी डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक डायरेक्शन में लगा हो बाकियों में ना लगा हो। तो इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऑल डायरेक्शन में जो है वो क्या करता है, एक्ट करता है। उसके बाद जो है अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने मेजर करना हो तो हमें कुछ ना कुछ तो किसी चीज़ की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरोमीटर। क्वेश्चन बहुत आसान सा आता होता है कि डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड आल्सो फाइंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। तो बैरोमीटर की मदद से आपने करना होता है। तो बैरोमीटर जो है ये एक ऐसा डिवाइस होती है जो क्या करती है, प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है। ये क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन देखें तो ये 1 मीटर लॉन्ग जो है वो एक ट्यूब होती है और इसका एक एंड जो है वो क्या होता है, क्लोज होता है। वन एंड सिर्फ क्लोज होता है, एक एंड इसका ओपन होता है। जैसे लेट्स सपोज करें इस तरह, ऐसे, तो एक एंड ओपन है और दूसरा एंड इसका क्लोज है। तो इस तरह की एक ट्यूब होती है 1 मीटर की, ठीक है। क्या होती है कि इसमें जो है ये जो बैरोमीटर होता है इसमें मरकरी को फिल किया होता है। किसको फिल किया होता है, मरकरी को। और मरकरी जो है, और इसका जो मरकरी है, ये मरकरी ही क्यों यूज़ करते हैं अभी हम इसको आगे जाकर देखेंगे भी। तो इसका जो है 70, अगर आप देखें 76 सेंटीमीटर के जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर अपना प्रेशर जो है वो इतना हो जाता है 11300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो है ये इट इज़ कॉमन टू एक्सप्रेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म ऑफ हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम, यानी कि जो मरकरी होती है वो उसमें भरी होती है, उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि इसका प्रेशर कम है या ज़्यादा है। अगर हाइट वेरी करेगी, जो मरकरी की जो मरकरी भरा हुआ है उसमें बैरोमीटर में, अगर उसकी हाइट वेरी करेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या करेगा, उसमें भी वेरिएशन आ जाएगी। 300 पास्कल या 11300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सी लेवल के ऊपर जो इतना प्रेशर होता है इसका। उसके बाद हेड ऑफ वाटर, क्या वजह है कि आप मरकरी को यूज़ करते, वाटर को क्यों नहीं यूज़ कर सकते? तो ये सबसे पहला पॉइंट ये है कि मरकरी 13.6 टाइम्स जो है वो डेंसर होती है दैन वाटर। उसके बाद नीचे अगर देखें तो वो उन्होंने विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स भी वो जो है वो चेक किया हुआ है कि 0.76 मीटर, यानी कि 76 सेंटीमीटर होता है, उसको मीटर में ले जाएं तो 0.676 मीटर होता है, मल्टीप्लाई 13.6, तो ये तकरीबन जो है वो 10.34 मीटर आता है। इसका मतलब अगर आपने वाटर वाला बैरोमीटर बनाना है तो आपको जो ग्लास ट्यूब है वो मोर देन 10 मीटर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ जो कैलकुलेशन जो है 10.34 निकल रहा है। तो इसका मतलब जो भी आपने बैरोमीटर वाटर वाला बनाना है उसकी जो लेंथ है वो 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। 10 से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका जो है, अगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 8 में भी हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपसे वैसे कोई पूछे कि आ जाए क्वेश्चन तो इसको ऐसे लिखना है आपने, तो पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 13.6 टाइम जो है वो डेंसर दैन वाटर होता है। एक आगे इसका फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उसके ऊपर भी बात करेंगे, वो चैप्टर नंबर 8 में हम यूज़ करेंगे, उसको देखेंगे वहाँ, तो उसकी भी वहाँ डिटेल है। उसके बाद वेरिएशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेरिएशन कैसे आता है। ये चीज़ जैसे मैंने आपको पहले कहा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कांस्टेंट नहीं होता, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं प्रेशर जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं तो इसका प्रेशर कम होता जा रहा है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ही नहीं है। तो हम कह देते हैं कि ये जो है ये हमारी स्पेस आ चुकी है। तो आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों कम होती जाएगी? क्योंकि चैप्टर नंबर 5 आप लोगों ने वहाँ पढ़ा होगा, GH इज़ इक्वल टू GME ओवर R प्लस एच का होल स्क्वायर। क्योंकि ग्रेविटी जो है हाइट के इन्वर्स रिलेशन होता है, हाइट बढ़ेगी ग्रेविटी कम होगी, जब ग्रेविटी कम होगी तो प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ वेदर ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वेदर का क्या इफेक्ट है, ये चीज़ एम रखें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये जो वेदर में चेंज आ रहा है इससे भी इसका भी एक्सप्लेन करता है। अगर आप देखें ऑन अ हॉट डे एयर अबव द अर्थ बिकम हॉट एंड एक्सपैंड, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, तो क्योंकि ज़मीन गर्म होती है, ज़मीन जब गर्म होती है तो हवा गर्म होकर एक्सपैंड कर देती है, फैल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वहाँ का जो प्रेशर होता है वो क्या कर देता है, फॉल कर जाता है। अगर आप दूसरी तरफ ले जाएं तो जब ठंडी रात होती है, जिनकी चिली नाइट होती है, उस वक्त जो अर्थ जो है वो कूल डाउन होती है, जब अर्थ कूल डाउन करती है तो वहाँ प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये चीज़ ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इसको सिंपल ऐसे लिखना है कि जब हवा एक्सपैंड करती है तो प्रेशर जो है उसका कम हो जाता है, जब हवा एक्सपैंड नहीं करती तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। और ये हॉट और चिली नाइट वाली एग्जाम। उसके बाद वेदर चेंजेस, ये चीज़ ध्यान में रखें कि जैसे जैसे जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो प्रेशर जो है वो, इसका मतलब है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने का मतलब ये है कि साथ साथ जो है वो प्रेशर जो है वो भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है नेबरिंग में साथ साथ।
उसको जब आपको पता है कि ये साथ साथ जो है लेट्स सपोज करें कि अगर ये लेट्स सपोज करें कि ये लाहौर है, सपोज कर लें ऐसे ही लाहौर, और ये जो है हमारे पास जो है वो शेखुपुरा आ गया। अब देखें कि दोनों में क्या है कि ये अगर सपोज करें लाहौर में एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो कम होता जा रहा है, तो जब कम होगा तो इसका मतलब उसके जो पास से वाले एरियाज़ हैं उनमें भी क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब है फिर आप जो है वो ठंडी हवाएं चलेंगी, उसके बाद बारिश और ये साथ ही जो है वो आंधी वगैरह तूफान आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि जब तूफान आना होना तो बिल्कुल खामोशी छा जाती है, इसका मतलब है कि हवा तक नहीं चलती, इसका मतलब प्रेशर बिल्कुल क्या हो गया, कम हो गया। फिर यकदम जो है वो क्या आता है हवा वगैरह यकदम तूफान वगैरह चलता है कि इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे जैसे जो है ये प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो उस वक्त जो है ये हमारा जो मौसम है वो भी चेंज होता है। तो जब मौसम चेंज होगा तो जो साथ साथ वेदर भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो प्रेशर चेंज होगा, वेदर चेंज होगा। प्रेशर जो है वो कम होगा तो फिर जो है वो आपका जो है वो साथ साथ जो है वो तूफ़ान वगैरह इस तरह चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि ये भी जो है वो क्या होता जा रहा है, एक प्लेजेंट वेदर की निशानी होती जा रही है। ठीक है, तो जब प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो प्लेजेंट मौसम बन जाता है, सुहाना जिसको मौसम बहार टाइप का। तो इसलिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई पॉइंट समझ ना लगी होगी तो पूछ लीजिएगा, 2 3 4 दफ़ा लाजमी सुनिएगा, क्योंकि जो अच्छा लिसनर होता है वो अच्छा लर्नर भी होता है। ये चीज़ें में रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने